हेलो हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था, अगर कल की वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि कल मैंने बोला था कि कल शायद मैं मेरे मायके से ससुराल पहुंच जाऊं। तो ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ मेरे फिर से पुराने वही घर में। और आप सभी को अब वीडियो यही की देखने को मिलेंगी, यानी कि मेरा मायके में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन अभी जब तक हूँ तो फिर यहीं का वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो हम मायके से अपने ससुराल आ चुके हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है अभी हम आप लोगों को बताते हैं। क्या है ना दोस्तों, हमारे मायके से ससुराल का रास्ता इतना लंबा है ना कि लगभग 2.5 से 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। तो वहां से आते आते भूख भी लग जाती है और प्यास तो इतनी लगती है कि पूछिए मत। फिर हमने वहां से भाई के साथ में आई हूँ। भाई से आने के बाद मैंने बोला कि कुछ खाने के लिए ले आ दो, क्योंकि सबको भूख लगी है। फिर उसके बाद ही हम सफाई शुरू करेंगे, क्योंकि बिना पेट पूजा के कोई काम नहीं होने वाला है। भूख तो जोरों की लगी थी। फिर हमने अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये शाम के भी 5 बजे का टाइम हो रहा है, 5-6 बजे का टाइम हो रहा है। ये मेरी बुआ की लड़की है परी, जिनके यहाँ हम दावत गए थे। वो एक एक बर्तन डाल रही है तो मैं धुल रही हूँ। अभी तक मैं ये जो बर्तन मांझी हूँ उसको धुली थी, अभी ये बर्तन डाल रही है। हमारी बिटिया रानी को हमने काम दे दिया था बर्तन धोने के लिए। सब बच्चों की मदद से हमने सारे काम निपटा लिए, सारी साफ सफाई भी हो गई। लेकिन हाँ दोस्तों, उतनी अच्छे से नहीं हुई है जितने अच्छे से होने चाहिए। जैसे चादर वगैरह सब गंदे हैं, सारी चीज़ें गंदी है। आजकल तो धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि आंधी तूफान का दिन है, तो फिर धूल मिट्टी तो उड़ती ही है। घर से लेके पूरा बाहर चबूतरे तक हमने अच्छे से सफाई कर ली है। और उसके बाद दोस्तों अभी शाम हो रहा था, तो यहाँ पे आज है दावत, हमारे परिवार में ही है। क्योंकि हमारा जो होता है ना कि हमारी काफ़ी लंबी फैमिली होती है, जहाँ पे हमारा चलता है पूरा भोजन वगैरह बारात के दिन। तो वैसा वाला हमारा दावत है, लंबी परिवार है हमारी। तो सबके लिए हमने कपड़े निकाले, हमारे लिए भी हमने कपड़े निकाले। हमने ये सिंपल सी बिल्कुल ये येलो कलर वाली साड़ी और इसके साथ ये रेड कलर का ब्लाउज मैंने पहन लिया है। इधर दिख रही है एक हमारी 2 भांजी हैं, 2 नहीं 3 भांजी हैं जो छोटी छोटी दिख रही है। एक जो रेड साड़ी में हमारी ननंद है। तो सब लोग यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। तो अभी हमें निकलते निकलते 9:30 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि इधर सासू अम्मा लोग और हमारी ननंद लोग सब आई हैं, जिनकी शादी वगैरह हुई है। तो सारे लोग तैयार हो रहे हैं, सब पहले से आ गई हैं। और आज खाना वगैरह कुछ बनना है नहीं घर में। तो फिर वहाँ से मम्मी के यहाँ से आने के बाद सफाई रह गई थी करने को, और सानी देना रह गया था पशुओं को, तो वो सब हमने कर लिया है। तो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं। रात के अभी बज गए हैं 9:30। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। सोना को किसी से बोल दे रहे हैं, तो वो बाइक से वहाँ तक पहुँचा देंगे, क्योंकि सोना को पैदल लेके नहीं जाना है। तो बस अब फटाफट से निकलते हैं, वही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों को दिखाएं। करीब 9:30 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों। ये देखिए जहाँ पे शादी है हम यहाँ पे आ चुके हैं, और चारों तरफ यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे दिखाई दे रहे होंगे। और जो भोजन का कार्यक्रम है ना, वो औरतों का छत पे कराया गया है, और जेंट्स लोग का तो बाहर रहता ही रहता है। तो आज मुझे इस बात की खुशी है ना दोस्तों, इस दावत में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आराम से भोजन करवाया जाता है। जब खड़े होके भोजन करो ना, तो ऐसा लगता है हमने खाना ही नहीं खाया है। घर जाने के बाद वापस मुझे फिर से भूख लग जाती है, जब भी कहीं पे मैं ये वाला सिस्टम में खाना खाती हूँ ना, अभी बैठ के, क्योंकि हमारी आदत होती है ना, हमने मतलब कि उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है खड़े होकर खाने में। तो सारे लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे खा रही हूँ खाना खाएंगे। उसके बाद देखते हैं अभी कि बारात जयमाल वगैरह का जो सारा सिस्टम है ना, वो हम सोचते हैं देख करके जाएंगे, क्योंकि घर हमारा दूर है यहाँ से। तो अभी देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये देखिए दोस्तों, शाम को भोजन करने के बाद हम लोग चले आए थे। बारात वगैरह हमने कुछ नहीं देखी है, क्योंकि सोना को भी मैं लेके ही आई थी।
अपने साथ में बाइक से, और फिर उसको खाना खिला के पहले ही मैं बाइक से उसको घर भिजवाती हूँ। वो अपने बाबा के पास होगी रही थी। फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि रुकना था, सबको देखने का मन था, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर भी मैं 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ पे रुकी थी, लेकिन बारात आने में लेट हो रही थी। फिर मैं चली आई घर। और उसके बाद दोस्तों ये हम सारे कपड़े जो शाम को सब लोग पहन के गए थे, बच्चे हमारे सबके कपड़े हैं, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। वही हम लोग नए वाले जो कपड़े हैं ना, उनको पहले धोएंगे, धो करके रखेंगे। फिर हमारे जो डेली वेयर के कपड़े हैं उनको हम धोएंगे, क्योंकि नए पुराने दोस्तों दोनों कपड़े एक साथ धोने से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कपड़ों के रंग वगैरह भी उतर जाते हैं। तो इसलिए साथ में धोना ठीक नहीं रहता है। सारे नए कपड़े हम अलग से ही धोते हैं। जो सूती कपड़े रहते हैं, बच्चों के लगता है कि इनमें कलर छूटेगा, तो उन्हें भी अलग से धो लेते हैं। तो सारे कपड़ों को हम धोएंगे, और धोने के बाद दोस्तों नहाएंगे। आप लोगों ने कल की वीडियो में बोला था कि दीदी आपको इतनी दिक्कत है, परेशानी है ससुराल में, आप मायके में ससुराल छोड़कर मायके में क्यों नहीं रह जाती है। तो दोस्तों मैं भी यही सोच रही हूँ बहुत दुनिया से, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है और मेरा मन भी यहाँ पे नहीं लगता है बिल्कुल भी। लेकिन रहना तो ठीक है, लेकिन रहने के बाद यहाँ पे जो मेरे पशु हैं ना, ये बेकार हो जाएंगे। हमारी जो कल्लो रानी है ना, वो बस कुछ ही दिन में वो दूध देने लग जाएगी, उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो फिर कहाँ से मैं रह जाऊँ। मैं 2-4 दिन वहाँ रहती भी हूँ ना दोस्तों, तो मेरा मन भी नहीं लगता है। तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। मैं कुछ दिन और इंतज़ार करती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी यही सोच रही हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल मेरे दिल की बात बोली है। और ये हो रहा था दोस्तों, सुबह का ही टाइम था, मैं नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन नहाने से पहले फिर मैंने सोचा चलो ये काम निपटा लेते हैं। हमने जो ठेका दे के गेहूँ कटवाया था ना, तो गेहूँ तो कटवा लिया था और दोनों खेत का। और जिस दिन मैं भूसा भर के आई थी, खेत में ही भूसा रखा रह गया था, उसी दिन अचानक मुझे सोना को सबको लेके जाना पड़ा था मायके। तो फिर हमने मज़दूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी थी। गेहूँ लेते हैं हमारे यहाँ, पैसा नहीं लेते हैं। तो सारे जो हमने ठेका दिया था दोनों खेत का ना, उनका 15 धरा हमारे इस खेत का दिया जाएगा गेहूँ, और 15 धरा हमारे उस खेत का गेहूँ दिया जाएगा। यानी कि 20 धरा का एक बीघे का 20 धरा हमारे यहाँ लेते हैं गेहूँ। तो वही इनको देना है हमें, टोटल 15 धरा देना है। तो 30 धरा इनको हमें देना होगा, और एक धरा का हम 6 किलो बनाते हैं। तो इसी हिसाब से आप जो है वो जोड़ सकते हैं कि कितने गेहूँ हमारे जाएंगे। तो लगभग 2-3 बोरी तो गेहूँ चले ही जाएंगे। तो वो वाला खेत का हमारा गेहूँ ख़राब था दोस्तों, यही 2 बोरी गेहूँ हमारे उस वाले खेत का निकला, जो हमारे ताल का खेत था ना, वो पूरा गेहूँ ख़राब हो गया था। और उतना ही खेत हमारा यहाँ पे भी था ट्यूबवेल पे, लेकिन यहाँ लगभग 5-6 कुंटल के करीब गेहूँ निकला है, लेकिन उधर देखिए 2 कुंटल भी नहीं निकला है। तो ऐसा हो गया था हमारा जो गेहूं का खेत है ना, अच्छे से देखभाल ना होने की वजह से, समय समय पे खाद पानी सारी चीज़ें ना मिलने की वजह से वहाँ का जो खेत था वो ख़राब हो चुका था। फिर भी जिन्होंने काटा है उनको मैंने बोला कि इसमें तो गेहूं कुछ निकला ही नहीं, आपकी मजदूरी भी पूरी नहीं निकलेगी, तो कुछ अपने हिसाब से कुछ ले लीजिए, जितने दिन आपने काटा है उस हिसाब से ले लीजिए। लेकिन जो ठेका लेते हैं वो ये सब नहीं देखते हैं कि खेत में कितना गेहूं निकला है कितना नहीं निकला है। उनको तो सिर्फ अपनी जितना ठेका लेके काटते हैं, जितने का बीघा उतना ही उन्हें लेना होता है। तो बस ससुर जी इधर उनको गेहूं तौल दिए हैं, वो अपना बोरी में भर के अपने घर पहुंचाने के लिए चले गए। उनकी वाइफ अभी बैठी हुई हैं, और ये भी काम आज हमारा हो गया है, क्योंकि मुझे भी ये था कि घर में गेहूं फैला पड़ा है और इसी रूम में रहता है हमारे बेडरूम में गेहूं वगैरह, तो इनका निकल जाए तो हम अच्छे से सारी चीज़ों को धर दे और फिर सफाई कर ले, क्योंकि यार कहीं जुगाड़ भी नहीं है रखने का हमारे पास। तो जो भी जुगाड़ है, यही 2 ड्रम हमने रखे थे जो ये बेडरूम में, उसी में अच्छी से सारी चीज़ों को मैंने मैनेज करके रख लिया है। जो बोरियां बची हैं खाली हुई हैं, इनको अच्छे से मैं रख दूंगी। और जो बोरी में आप देख रहे हो इतना ही गेहूं अभी हमारे उस वाले खेत का बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, नहाने के बाद मैं नहा ली थी उन लोगों को देने के बाद गेहूं वगैरह,
नहाने के बाद यहाँ पे ये पानी जहाँ से हम रोज़ लेते हैं ना, रोज़ नहीं 3-4 दिन पे एक दिन हम भरते हैं, वो कहीं शादी में चली गए हैं, तो इनके चाचा जी यानी कि देवर जी कहीं और से पाइप लगवा लिए हैं। पानी आ रहा था तो मैंने कहा कि चलो फिर भर ही लेते हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिन फिर नहीं भरना होगा। अगर ये एक बार भर लेंगे तो हमारी टंकी वगैरह खाली है। गर्मी में पानी का कितना काम रहता है। और ये कम्बल जो मैं धो रही हूँ ना दोस्तों, ये बास्केट मैं रख के चली गई थी भिगो के वॉशिंग पाउडर में डाल के मम्मी के यहाँ। तो ये 5 दिन में नहीं आई हूँ, तो 5 दिन तक ये ऐसे ही बाथरूम में पड़ा था। फिर इसको धोना भी ज़रूरी था। मैंने नाइटी डाल ली थी धोते टाइम, और फिर खाना बनाने का यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई। उसको मैं धो के डाल दी हुई। इतना हैवी था कि बिल्कुल मुझसे उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सपोर्ट लिया, उसके बाद उसको फैला दिया है। और ये सिंपल सी सब्जी बन रही है दोस्तों, पालक की। कल भाई आया था और गांव में बाज़ार भी थी, तो वही सब्ज़ी वगैरह ला दिया है। क्योंकि बच्चे जब बाज़ार जाते हैं ना, कोई चीज़ सही से ला ही नहीं पाते हैं, तो मैंने बोला कि कुछ हरी सब्जियां और चीज़ें अच्छी अच्छी देख के ले आ दो। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो अच्छा सा नहीं कर पाते हैं, ठीक से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। भोजन बनाने के बाद दोस्तों, खाने के बाद मैंने सिंपल सी बनाई थी सब्जी, दाल चावल रोटी। और फिर हम जो है यहाँ, कल आई थी आंधी, काफ़ी ज़्यादा आंधी आ गई थी, इतनी ज़्यादा क्योंकि हमारे जो छप्पर की पन्नी वगैरह है ना, ये सब उड़ गई थी। तो मैं कल इसको बना ही नहीं पाई। और जो नीचे हमारा छप्पर है ना, जहाँ पे हम चारा वगैरह रखते हैं, उसका भी उड़ गया था। हम यहाँ पे भी उड़ गया था, वहाँ का भी उड़ गया था। जब भी आंधी आती है गर्मियों में, यही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो माही यहाँ बालों में कर रही है कंघी, क्योंकि इनके सर में पड़ गई है जूं, और मेरे में सर में इनके साथ साथ पड़ गई है, तो उसकी भी जूं निकालनी है। और मेरे भी सर की मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो का यही पे एंड करेंगे। कल जो कपड़े वगैरह हमने सुखवाए थे, उनको यहाँ पे फोल्ड करके रख रहे हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।